कल नहीं भी मिलेगा, सब बनावटी है यहाँ का, सत्य वस्तु नहीं है। जो आपको जो भी देख रहे हो, गो गोचर जहां लघु मन जाई, सब सो सब माया जानो भाई। ये नहीं, टिकाऊ नहीं है। कल ये नहीं था, कल नहीं रहेगा, बीच में केवल भास रहा है कुछ समय के लिए। कल तुम्हारा शरीर नहीं था, कल नहीं रहेगा तुम्हारा शरीर, बीच में भास रहा है। तो बीच में भासने वाली वस्तु को त्रिकाल सत्य सच्चिदानंद के नाम रूप से पाना चाहते हो क्या? नाशवान वस्तु को अविनाशी के चिंतन से तुम जोड़ना चाहते हो क्या? नहीं, अविनाशी के चिंतन में ऐसे डूबो कि इसका कोई प्रभाव ही न पड़े। चाहे भारी से भारी सुख आ जाए, भारी से भारी दुख आ जाए, आपके हृदय में ऐसी स्थिति हो, अपने प्यारे का कभी विस्मरण न हो। यही हमारी भजन की वृत्ति होनी चाहिए। यही हमारे भजन का फल है कि भजन न छूटे। और हम चाहते हैं कि इतने दिन भजन किए, उसका फल क्या चाहते हो? फल बोले हम प्रभु से मिलना चाहते हैं। आप जब के तो देखो, आप जब के देखो, इतने बेपरवाह हो जाओगे कि प्रभु तुम्हारे रोम रोम में दिखाई देंगे, प्रभु तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो। ये भजन कोई साधारण वस्तु है? ये मांग खत्म हो जाती है कि प्रभु को मैं देखना चाहता हूं। मांग, वो प्रेम की दशा में बोलता है, वो बात अलग है। कोई क्षण, कोई कण ऐसा नहीं रहता जहां प्रीतम उसको ना दिखाई दे रहे हो। ये कोई कहने की बात नहीं, आप करके तो देखो भजन। दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। तुम्हारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि तुम्हें भास रही है नहीं? तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी ये सृष्टि है। तुम्हारी दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। तुम्हारी दृष्टि बदली तो जित देखो तित श्याममयी है। हमारी दृष्टि में नानात्व तो नानात्व दिखाई दे रहा है। उपासक का भाव ऐसा होना चाहिए कि अब चाहे कितने वर्ष लग जाए, कितने ही जन्म लग जाए, भयंकर से भयंकर मुझे दुख दिया जाए, फिर भी मैं भजन को नहीं छोड़ूंगा। निरंतर भजन की स्थिति को प्राप्त करके रहूंगा। हमारा लक्ष्य है भजन की स्थिति। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर समय केवल अपने प्रीतम का चिंतन, ये हमारी मांग है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए ये, एक क्षण के लिए हम अपने प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। कार्य करते हुए या क्रिया रहित, सुख में या दुख में, अकेले में या भीड़ में, कैसी भी परिस्थिति में हो, हम अपने प्रभु को नहीं भूलेंगे। ये हमारी साधना, यही हमारी सिद्धि है, हमारा लक्ष्य है। इस जन्म में अगर ऐसा नहीं बन पाया तो अगला जन्म मिलेगा। मैं अगले जन्म में अभ्यास करूंगा कि कभी मैं प्रभु को भूलूं नहीं। बस मेरी एक ही मांग रहेगी, निरंतर भजन, अव्यावृत भजन। जो सिद्ध हो गए वो क्या करते हैं? देवर्षि नारद जी क्या करते हैं? निरंतर वीणा से महामोद प्रदान करने वाले प्रभु के नाम और गुणों का गायन करते हैं। परम सिद्ध सनकादि क्या करते हैं? हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम और भगवत चर्चा करते हैं। गुरुओं के परम गुरु भगवान शंकर क्या करते हैं? प्रभु के नाम का गायन, प्रभु के चरित्रों का गायन, श्रवण। ये सिद्धों की बात नहीं, सिद्ध प्रदान करने वाले ईश्वर कोटि के महापुरुषों। तो आपको क्या करना है? वही तो कर रहे हैं। फिर क्या चाहिए? इसी में रति चाहिए, इसी में महत्व चाहिए। आप कर रहे हैं पर वैसे महत्व नहीं है, वैसी रति नहीं है। इसलिए ये बाहरी जो हमारे दिमाग में प्रापंचिक बातें बढ़ गई हैं कि भजन का फल है बाहरी चमत्कार, लोगों की भीड़, रुपया पैसा, मकान, गाड़ी घोड़ा, ये भजन का फल, ये भजन का फल। ये तो पापियों के पास भी ऐसा है, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। किसी किसी को इतना भी पता नहीं कि मेरे पास कितना धन है। क्या यही भजन का फल? तुम्हारे पास चंद रुपए आ गए तो जीवन की साधना का फल आ गया, और वो एक विषय, घोर विषय भोग रहा है पूर्व सुकृत से। उसके इतने रुपए की गिनने की समय नहीं उसके पास, ढेर लगा। अगर गाड़ी भरी जाए तो रुपये से भर जाए, और जब ऐसा कहीं कुछ होता है तो समझ में आता है कि ट्रक भर रुपया निकला। तो तुम कितना पैदा किए भजन से? भजन का फल रुपया है, भजन का फल ये अनुकूलता है। तब तो भाई हमारे लोगों के बड़े दुर्भाग्य, वो तो बड़े भाग्यशाली है जो विषय भोग रहे हैं, रोज का रोज नए नए विषय भोग रहे हैं, नए नए उनकी इंद्रियों के विषयों की चाट लगी हुई है। नहीं नहीं, ये दुर्भाग्य है, ये सुकृतों का नाश है। वो तुम उसको मत समझो बड़ा भाग्यशाली।
तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सुकृत बढ़ते चले जा रहे हैं, दुष्कृत का नाश होता चला जा रहा है, और तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां दुख का प्रवेश ही नहीं है। ये अंदर भाव ले आना, मैं नाम तो जप करता हूं, भजन करता हूं, लेकिन भाग्यशाली ये लोग हैं जो सुख भोग रहे हैं। ये सुख है, सच्चे सुख के जो मूल है वो नाम भगवान है, और वो तुम्हारी जिह्वा पे है। समझो ना, क्या तुम्हारे पास कमी हो सकती है? जब नाम है तुम्हारे पास तो क्या कमी हो सकती है? लेकिन हम उनको चाहते हैं हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छी परिस्थिति, अभी वर्तमान में अनुकूलता, चार लोग प्रणाम करें, ये नाम का चमत्कार। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये तो साधारण सुकृत से कोई पदाधिकारी बन जाता है तो बड़े बड़े उसको सलूट मारते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था पीछे दौड़ रही। ये कोई खास बात है? ये स्वप्न है, सुकृतों के कारण थोड़े दिनों का स्वप्न है। इसके बाद अरे जो देवराजेंद्र के पद पर बैठा हुआ है वो भूखा अजगर बना हुआ पड़ा हुआ है जंगल में। जब महाराज युधिष्ठिर को फांसा तब वहां प्रश्न उत्तर में पता चले महाराज नहुस है। क्या समझते हो? देवराजेंद्र का वैभव। अरे एक किसी राज्य का पदाधिकारी हो तो देखो, गाड़ियों की लाइन पीछे आगे पीछे सब फोर्स दौड़ रहा। देवराजेंद्र जिनकी आज्ञा पर अग्नि देवता, पवन देवता, बड़े बड़े महाबलशाली चलते हैं, वो अजगर बना पड़ा हुआ है। ये कोई भजन का फल है? भजन का फल है कोई फल फूल की चाह न रह जाए। राधा राधा राधा, चाह मिट गई, निरंतर नाम चल रहा, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। चाहे जितने जन्म लग जाए, अब तो हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करनी, हमें स्थिति की तरफ ध्यान देना है। देखो, एक प्रसंग में दिखाया कि अर्जुन जी के रोम रोम से भगवान नाम, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सर को अपनी गोद में लिए हुए महादेव जी, ब्रह्मा जी उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। अर्जुन जी की नाम चल रहा है, क्या दुर्लभ। आप नाम को समझिए। अरे देखो, प्रिया जो नाम जप रही, लाल जो नाम जप रहे, परस्पर प्रेम का स्वरूप। कितना नाम महामहिम है कि प्रिया लाल, और हम वो नाम गुरुदेव ने दिया उसको बहुत हल्के से ले रहे हैं, और जबकि नाम सुकृत धन अपनी जी है कि प्रियालाल, और हम वो नाम गुरुदेव ने दिया उसको बहुत हल्के से ले रहे हैं, और जबकि नाम सुकृत धन अपनी जीवन, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। अब हम सोच रहे राधा राधा कहने से हमें क्या मिला? अरे तेरे ऐसे भाग्य कहां थे कि तू राधा बोल पाता। ये तो वृंदावन